बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students and dear CSS and PMS aspirants, welcome back to my channel. Dear friends, previous 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने CSS SC का पेपर जो 2023 में 4 फ़रवरी को हुआ उसमें से 2 टॉपिक, एक वीडियो में हम लोगों ने पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, इस टॉपिक को लिया, इसकी आउटलाइन बनाई, इसकी मुख्तलिफ डिमेंशंस देखी। फिर हम लोगों ने इससे नेक्स्ट वीडियो में जो कि लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट और सोशल मीडिया का टॉप 10 टॉपिक बॉयज़ विल बी बॉयज़, इसको हमने देखा, इसकी आउटलाइन बनाई। आज जैसे कि मैंने आप लोगों से इंशाल्लाह वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंस्ट्रक्शन इन द यूथ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन जो प्रोवर्ब है, इस पे हम लोग ऐसे की आउटलाइन बनाएंगे। इस टर्म को, इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इस पे एक अच्छी आउटलाइन बना के एक कम्प्रीहेंसिव ऐसे जो कि एफपीएससी और पीई और पीपीएससी की जो मेन ऐसे की पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए, यानी उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक आउटलाइन बनाएंगे। तो मैंने आज आपके लिए 2 आउटलाइन बनाई हैं, एक जो मैंने खुद बनाई है और एक मैंने इंटरनेट से ढूंढी है। तो दोस्तों ये तो प्रीवियस की थी, ये देखने में आपको दिखा देता हूँ, बॉयज़ विल बी बॉयज़ वाली। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम इंशाल्लाह करेंगे इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। तो दोस्तों ये 2023 का टॉपिक नंबर 1 था। इसकी आउटलाइन में सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है आउटलाइन को मैंने आपसे कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि प्लीज़ आउटलाइन को इन फ्रेज फॉर्म में लिखें। आउटलाइन में मैंने ऐसे पे 6 वीडियोज़ बनाई हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के आखिर में कोशिश करूँगा कि वो वीडियोस कहाँ पड़ी हुई हैं, वो मतलब उसका फ़ोल्डर वगैरह जो मेरा चैनल है उस पर भी दिखा दूँगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, हाउ टू राइट कम्प्रीहेंसिव ऐसे फॉर CSS एंड PMS एग्ज़ाम। उसमें मैंने ये सारी क्यूरीज वाई पीपल फेल इन ऐसे, हाउ टू पास ऐसे पेपर और क्या मतलब मटेरियल कहाँ से ऐसे का लेना, यानी सभी चीज़ें डिस्कस की हैं, वो देखेंगे इंशाल्लाह, वीडियो में देख लीजिएगा। आज का हमारा जो मेन है वो इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन में, आपको पता है इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताना यानी उसको डिफ़ाइन करना, टर्म को, स्टेटमेंट को ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। उसके बाद इसकी दोस्तों हम सिग्निफिकेंस बताएंगे कि इस प्रोवर्ब की सिग्निफिकेंस क्या है। फिर दोस्तों इसके बाद ये तो हमारा इंट्रो होगा, इसमें हम जब इसकी ये डेफिनेशन बताएंगे, असल में बेसिकली इसकी डेफिनेशन के अंदर ही हम इसकी थीसिस स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ब्राइट स्टार्ट कोई अच्छा मतलब जो फ्यूचर और यूथ के रिलेटेड कोई अच्छा आपके पास कोटेशन है वो दीजिएगा शुरू में, तो अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों अब हमारे ऐसे की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे की बॉडी में आपको पता है जो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि यानी कि उसकी जो इम्पोर्टेंस बताई जाए या उसका बैकग्राउंड बताया जाए या उसके बाद उसकी प्रेजेंट सिचुएशन बताइए। अगर इशू बेस्ड ऐसे की बात कर रहा हूँ तो ये तो सिंपल एक प्रोवर्ब है, इस पर ऐसे लिखना, तो इसमें इसकी हम एक इम्पोर्टेंस बताएंगे इंस्ट्रक्शन यूथ। तो द फॉर्मेटिव नेचर ऑफ यूथ, तो इसमें इनकी फॉर्मेटिव नेचर ऑफ यूथ को डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ अर्ली एजुकेशन एंड गाइडेंस ऑन अडल्ट लाइफ, तो जो इसका क्या इम्पैक्ट है। द रोल ऑफ पेरेंट्स, टीचर एंड मेंटोर्स इन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, इसका क्या रोल है। तो ये हम इसकी इंपॉर्टेंस शुरू में बताएंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, इंस्ट्रक्शन का रोल क्या है। इसके बाद दोस्तों हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन यूथ में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन अर्ली एजुकेशन एंड फ्यूचर सक्सेस, इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टिलिंग वैल्यूज़ एंड करेक्टरिस्टिक ट्रेड इन यूथ। फिर हम लोग एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल इंडिविजुअल हु रिसीव स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन इन देयर यूथ, तो वो उनका जिक्र करेंगे। यहाँ पे आप जितने भी स्कॉलर, जितने भी अच्छे पॉलिटिशियन, जितने भी अच्छे मजहबी स्कॉलर, उनका जिक्र कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आप यहाँ पे, यानी आपके पास अच्छा मटेरियल है, अच्छा आपके पास रेफरेंस आपको मिल सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये है कि
आप इसको जो यानी चैलेंजेस हैं उसकी वो हम बताएंगे, चैलेंजेस लिमिटेशन टू इंस्ट्रक्शन ऑफ यूथ, उसमें बताएंगे द इम्पैक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर ऑन एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का जिक्र करेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन गोइंग लर्निंग एंड ग्रोथ, थॉट फॉर लाइफ। मैं एक मज़ेदार बात यहाँ से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपने ज़रूरी नहीं है कि कोई आपने एक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा के वहाँ से मुश्किल मैं आपको दूसरी ऑनलाइन दिखाऊंगा जो किसी ने बनाई हुई है, तो बड़ी टफ उसमें इंग्लिश यूज़ की हुई है। मैं ये नहीं कि उसकी बुराई बयान कर रहा हूँ, आप आसान इंग्लिश में इन फ्रेजल फॉर्म में आसान करके आप उसकी आउटलाइन बनाएं तो इंशाल्लाह आपके लिए उसको आपको खुद भी अंडरस्टैंड करना, उसका आप उसको एक्सपेंड करना भी आसान होगा, और वो एक आपके जो पढ़ने वाला उसको भी आसान मतलब अच्छा लगेगा आपको देख के कि इस बंदे ने खुद लिखा है। कंक्लूजन है दोस्तों जिसमें हम समरी ऑफ की पॉइंट्स की करेंगे, फाइनल थॉट्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन यूथ इसका जिक्र करेंगे, और हम ये यानी प्रूव करेंगे कि जो असल में प्रोवर्ब है इंस्ट्रक्शन इन द यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन द स्टोन, ये बिल्कुल टर्म ठीक है। आपको मैंने बताया है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने जो एग्ज़ामिनर है उसके साथ एग्री करना है, डिसएग्री नहीं करना। तो आगे दोस्तों ये दोस्त भाईजान की है, ये भी माशाल्लाह उन्होंने भी अच्छी बनाई है, ये भी आप इसमें से भी बड़े मटेरियल ले सकते हैं। तो उन्होंने इसमें इंट्रो बताया, उन्होंने बताया साइंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, वाई अर्ली इंस्ट्रक्शन कंपेयर टू इनग्रेविंग ऑन स्टोन, तो ड्यूरेबिलिटी एंड परमानेंस, हो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये बड़ी अच्छी उन्होंने ज़बरदस्त चीज़ें भी यूज़ की हैं। तो ये डिफ़िकल्टी टू चेंज बिहेवियर अच्छी बात उन्होंने बताई है। फिर उन्होंने डॉल्फिन्स इज़ एन एज ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, शेपिंग ऑफ हैबिट एंड बिहेवियर, डिसीजन शार्पिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, फिर रोल एंड पेरेंट्स टीचर का, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल, री इन्फोर्सिंग पॉजिटिविटी, प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड सपोर्टिव इनकरेजिंग तो इम्पैक्ट, तो और इसके बाद प्रमोटिंग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन में आप अपना पॉइंट बताएंगे कि हम लोगों ने जो एजेंडा जो हमने पॉइंट उठाया था वो हमने प्रूव किया। आई होप आपको इंशाल्लाह इनसे इससे आइडिया हो जाएगा कि आपको आउटलाइन किस तरह की है, टॉपिक को कैसे ब्रेक करना है, और मतलब उसमें से क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको आगे लेके कैसे चलना है, उसको एक सीक्वेंस में उसमें कोहेजन कैसे की जाती है। तो दोस्तों मुझे तो ये आउटलाइन जो ये वाली है ये ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आप इसको ये पता नहीं अपनी चीज़ बंदे को अच्छी लगती है, तो आप दूसरी में से भी मतलब दोनों में से जो आपको अच्छी बातें लगें वो लेके एक बेहतरीन आउटलाइन बना के खुद ऐसे लिखें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कोई और टॉपिक लेंगे इसी में से, और उसको इंशाल्लाह उसकी आउटलाइन बनाएंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपना भी ख्याल रखें, और अल्लाह निगहबान फी मान अल्लाह। हाफिज़।